हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे हैं। तो हम क्या करें? हम करते हैं वही हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप सभी को तो पता ही है, हम पिछले 8 दिनों से सीबीएसई पिछले वर्ष के जो एमसीक्यू है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कुछ लोग इसमें नए होंगे। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उन वीडियोस को जरूर देख लें, और वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वास्तविक बचत व वास्तविक निवेश आय के सभी स्तरों पर बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश आय के सभी स्तरों पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रभावी मांग सिद्धांत के अनुसार साम्य उत्पादन प्रत्याशित समग्र मांग के बराबर होता है। प्रभावी मांग के अनुसार जो हमारा साम्य उत्पादन है वो संतुलन बिंदु पर समग्र मांग के बराबर होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। पहचानिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। हम ये कहेंगे इनमें से ये भारत का सामान्य निवासी नहीं है। मान लो नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में कार्यरत एक भारत नागरिक, नई दिल्ली में कोई अमेरिकी दूतावास है, उसमें एक भारतीय नागरिक काम कर रहा है, तो वो भारत का ही कहलाएगा। चीन में भारतीय दूतावास में कार्यरत एक भारतीय अधिकारी, चीन में कोई भारतीय दूतावास है, उसमें अगर एक भारतीय अधिकारी है तो कहाँ का नागरिक कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा गए एक भारतीय राजनयिक, तो भारत में जो अगर एक राजनयिक गए हैं तो वो कहाँ के सामान्य निवासी कहलाएंगे? भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। न्यूयॉर्क स्थित एक अमेरिकी कंपनी में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्यरत एक भारतीय, एक न्यूयॉर्क में एक कंपनी है जहां पे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक भारतीय कार्यरत काम कर रहा है, तो कहाँ का नागरिक कहलाएगा? भाई न्यूयॉर्क का कहलाएगा, अमेरिका का कहलाएगा, इंडिया का नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अतिरिक्त आय का उपभोग किया जाए तो निवेश गुणक क्या होगा? भाई सारी की सारी आय अगर हमने उपभोग पे खर्च कर दी तो निवेश गुणक क्या होगा? अगर मैं कहूँ सारी आय अगर हमने उपभोग पे खर्च कर दी तो एमपीसी क्या है? 1 है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है निवेश गुणक का? 1/(1 - MP C)। ठीक है, तो 1/(1 - MP C) यानी कि 1 है, तो 1/(0) क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार संतुलन 200 करोड़ का घाटा दर्शा रहा है तथा आयात का मूल्य 900 करोड़ है, तो निर्यात का मूल्य क्या होगा? अगर व्यापार संतुलन 200 करोड़ का घाटा, पहले ही बता दिया कि घाटा है, ठीक है, तो आयात का मूल्य कितना है? 900। तो यानी कि जो हमारा निर्यात है वो कम ही होगा। कैसे निकालोगे? 900 माइनस 200, तो कितना आंसर आया? 700। 700 क्या है हमारा सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। श्री सहोत्रा द्वारा एक नए घर के क्रय के लिए बैंक से लिया गया ऋण, उपरोक्त कथन से मुद्रा के सांकेतिक कार्य की पहचान करें। भाई कोई पर्सन है, उसने बैंक से ऋण लिया, तो बताओ इससे मुद्रा का कौन सा कार्य बता रहा है? विनिमय माध्यम, मूल्य संचय, खाते की इकाई, विलंबित भुगतान के मानक। अगर हम सही देखेंगे तो कौन से वाला है? विलंबित भुगतान के मानक जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। आय के उस स्तर की पहचान करें जहां औसत उपभोग प्रवृत्ति शून्य होगी। हमें आय का वह स्तर बताना है जहां हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीएस क्या होगी? शून्य होगी। जब एपीएस शून्य है तो मैं ये कह सकती हूँ क्या हमारी सेविंग जीरो है? आप कह रहे हैं बिल्कुल कह सकते हैं। तो सेविंग जीरो है, तो यानी कि सारी की सारी उपभोग इनकम पे, या मैं कहूँगी जितनी भी आय थी वो किस पे खर्च कर दी? हमने उपभोग पे खर्च कर दी। तो जहाँ पे इनकम आय उपभोग के बराबर होगी वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? औसत उपभोग प्रवृत्ति के शून्य होगी, उस स्तर पर होगी। तो ये हमें अगर साफ साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे इनकम 100 है और उपभोग भी कितना है? 100 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक जमा 4000 करोड़ है, आरक्षित अनुपात 10% है, तो सृजित कुल जमा का मूल्य डैश होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे मुद्रा गुणक से है। तो मुद्रा गुणक को पहले निकाल लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 में आरक्षित अनुपात दिया यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। तो अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा? 1/10। 10% है तो 100 ऊपर हो गया, 0 से 0। मुद्रा गुणक कितना आ गया? 10 आ गया। स्टार्टिंग में कितने पैसे डाले थे? 4000। इंटू में 100 करूँगी तो कितना आ गया? 40,000 जो है वो राइट आंसर
है। क्वेश्चन नंबर 8, उन सही कारणों की पहचान करें जो किसी भी अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करती है। हमें वो कारण बताने जिससे विदेशी मुद्रा की आपूर्ति प्रभावित होती है। इंग्लैंड में एक भारतीय के द्वारा क्रय जमीन। इंग्लैंड में एक भारत ने जमीन खरीदी तो इससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति करी कि मांग करी उसने। ताजमहल देखने आए विदेशी पर्यटक। ताजमहल देखने आए विदेशी पर्यटक तो मांग की कि पूर्ति करी? क्या करी? पूर्ति करी, क्योंकि हमारे यहाँ अपने विदेशी करेंसी का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल मतलब एक्सचेंज करके विदेशी करेंसी का यूज़ किया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यूएस डॉलर 500 मिलियन का दान, 500 मिलियन डॉलर का दान दे दिया तो क्या हुई? करेंसी की क्या हो गई? पूर्ति हुई। अध्ययन हेतु ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय छात्र। अगर कोई पर्सन ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो वह विदेशी मुद्रा की क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, तो कौन से ऑप्शन है? सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो एरिया है EFG, इसका हमें बताना है कि ये क्या शो कर रहा है। तो अगर आप ई पे देखोगे तो ई पे क्या है? सी क्या है? इनकम के बराबर है, तो एस क्या होगी? 0 होगी, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन तो है ही। उसके आगे अगर आप देखोगे तो हमारा उपभोग से ज़्यादा क्या है? इनकम है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। भुगतान संतुलन के घाटे का मापन डैश लेन देन के आधार पर होता है। जो भुगतान संतुलन का मापन है उसको हम डैश लेन देन के आधार पर करते हैं। स्वयात, चालू खाता, पूंजी खाता या समायोजन। तो कौन सा होता है? स्वयात में होता है या समायोजन में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी जो है वो सही आंसर है। समायोजन में हम लोग क्या करते हैं? कौन से लेन देन को लेते हैं? जो भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।